It is often said, no matter what you create, the Chinese will copy it better. और ये बात एआई इंडस्ट्री में भी सच हो गई है। कई सालों तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गेम सिर्फ अमेरिका का था। यूएस ने कटिंग एज चैटबॉट्स बनाए, एआई को हर चीज में इंटीग्रेट किया और दुनिया भर में अपनी ताकत दिखाई। पर अब लगता है कि चाइना भी इस रेस में अपनी पोजीशन को मजबूत कर रहा है। उन्होंने नए एआई मॉडल्स लॉन्च किए हैं जो वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स के बराबर हैं और वो भी बहुत कम कॉस्ट पर। अब सवाल ये है कि चाइना ने ये कैसे किया और इससे एआई रेस पर क्या असर पड़ेगा। Last month, a Chinese startup DeepSeek made waves in the AI world. They launched their model DeepSeek V3, which solves problems, writes code, and even handles complex questions. ये मॉडल OpenAI के ChatGPT और Google के Gemini के बराबर है और अब DeepSeek ने अपनी AI रीजनिंग मॉडल R1 को अनवेल किया है, जो भी OpenAI के लेटेस्ट मॉडल्स के बराबर परफॉर्मेंस दे रहा है। और सबसे अच्छी बात, ये फ्री है। DeepSeek का नाम किसी ने नहीं सुना था, लेकिन उनके मॉडल्स ने टेक्नोलॉजी की दुनिया को हिला कर रख दिया। आज के 7 PM हाइलाइट्स में हम जानेंगे DeepSeek के बारे में, DeepSeek मॉडल के फंक्शनिंग के बारे में और इसके एडवांटेजेस और फ्यूचर चैलेंजेस के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, DeepSeek AI है क्या? ये एक चाइनीज एआई कंपनी है जो होंगसू से ऑपरेट करती है। इसे लियांग वेनफेंग ने एस्टैब्लिश किया, जो एक क्वांटिटेटिव हेज फंड कंपनी हाईफ्लायर के CEO भी हैं। DeepSeek पहली बार तब हेडलाइंस में आया जब इन्होंने DeepSeek V3 और DeepSeek R1 मॉडल्स लॉन्च किए। ये मॉडल सिर्फ $5 मिलियन की फंडिंग में ट्रेन किए गए थे, जबकि OpenAI, गूगल और मेटा हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस इन्वेस्ट कर रहे हैं। इतना बड़ा डिफरेंस कैसे? लेट अस अंडरस्टैंड। तो DeepSeek V3 और DeepSeek R1 का मेन सीक्रेट है इनका मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स आर्किटेक्चर। इसका मतलब ये है कि एक सिंगल एआई मॉडल के बदले मल्टीपल स्पेशलिस्ट मॉडल का एक टीम होता है जो मिलकर काम करता है। DeepSeek V3 14.8 ट्रिलियन टोकन्स पर ट्रेन किया गया है। ये मल्टी हेड लैटेंट अटेंशन टेक्निक यूज करता है, जो कॉस्ट और ट्रेनिंग टाइम दोनों को रिड्यूस करती है। DeepSeek R1 में एक थिंकिंग कैपेबिलिटी है जो OpenAI के ओवन मॉडल से ज्यादा पावरफुल माना जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये मॉडल्स ओपन सोर्स हैं, मतलब इन्हें कोई भी फ्री में एक्सेस कर सकता है। अब एक और बड़ी बात जो DeepSeek को OpenAI से अलग बनाती है, कॉस्ट एफिशिएंसी। आपको पता है कि OpenAI के मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए हाई एंड NVIDIA H100 GPUs यूज किए जाते हैं। ये बहुत महंगे और पावर हंग्री होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि DeepSeek ने ऐसा क्या किया? इन्होंने NVIDIA H800 GPUs यूज किए, जो रिस्ट्रिक्टेड वर्जन के तौर पर चाइना के लिए एक्सपोर्ट अलाउ करते हैं। फिर इन्होंने लो लेवल कोड ऑप्टिमाइजेशन से इनका परफॉर्मेंस बूस्ट कर दिया। DeepSeek इंजीनियर्स ने एक नया AI ट्रेनिंग मेथड डेवलप किया, जिसे कहते हैं ऑक्सिलरी लॉस फ्री लोड बैलेंसिंग, जो कम रिसोर्सेज में ज्यादा ट्रेनिंग अलाउ करता है। मतलब DeepSeek ने सिर्फ कम पैसे में एक बेहतरीन AI बना दिया। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ DeepSeek की। DeepSeek AI मॉडल सिर्फ $5 मिलियन के कॉस्ट पर ट्रेन हुए हैं, जबकि OpenAI, गूगल और मेटा अपने लेटेस्ट AI मॉडल्स में हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस पॉसिबल हुआ ओल्डर NVIDIA H800 GPUs के स्मार्ट यूज, लो लेवल ऑप्टिमाइजेशन और ऑक्सिलरी लॉस फ्री लोड बैलेंसिंग टेक्निक से, जिससे सिर्फ नेसेसरी पार्ट्स ट्रेन होते हैं बिना एक्स्ट्रा रिसोर्सेज वेस्ट किए। MOE यानी मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स आर्किटेक्चर की वजह से AI कंप्यूटेशनली एफिशिएंट भी है और हाई परफॉर्मेंस भी डिलीवर करता है। DeepSeek के R1 मॉडल ने AI इंडस्ट्री में एक तहलका मचा दिया है, जो OpenAI के ओवन थिंकिंग मॉडल को टक्कर दे रहा है। ये AI रियल टाइम थिंकिंग को शो करता है, यानी जब ये रिस्पॉन्स जनरेट करता है तो आप उसका लॉजिकल रीजनिंग प्रोसेस भी देख सकते हैं। ये मैथ, कोडिंग और जनरल नॉलेज के टास्क में GPT-4o और Claude 3.5 सोनेट को भी बीट कर रहा है और MOE आर्किटेक्चर की वजह से ज्यादा एफिशिएंट और एक्यूरेट भी है। सबसे बड़ा गेम चेंजर ये है कि DeepSeek ने अपने मॉडल्स को ओपन सोर्स कर दिया है, जिसे कोई भी आसानी से फ्री में एक्सेस कर सकता है। इसे मॉडिफाई किया जा सकता है और इम्प्रूव भी किया जा सकता है। ये AI इनोवेशन का एक्सेलरेशन करेगा, क्योंकि कम्युनिटी एफर्ट्स ने नए टूल्स और एप्लीकेशंस डेवलप हो सकेंगे। स्टार्टअप्स और डेवलपर्स के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बिना OpenAI या गूगल पे डिपेंडेंट होते हुए वो अपनी AI सर्विसेज बिल्ड कर सकेंगे। ये AI रिवॉल्यूशन बिग टेक मोनोपोली को तोड़ सकता है। अगर फ्यूचर में DeepSeek को और ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिलती है और ये ग्लोबल सपोर्ट ले पाता है, तो हो सकता है कि ये AI इंडस्ट्री का नेक्स्ट बिग प्लेयर बन जाए। लेकिन जहां DeepSeek के सामने कई सारे एडवांटेजेस हैं, तो इसके साथ कई सारे रिस्क भी एसोसिएटेड हैं।
जैसे डीप सीक के लिए सबसे बड़ा चैलेंज चाइना वर्सेस यूएस एआई कंपटीशन है, क्योंकि एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स का बैटलफील्ड बन चुका है। यूएस ने एनवीडिया H100 और A100 चिप्स का एक्सपोर्ट चाइना में रिस्ट्रिक्ट कर दिया है और फ्यूचर में और भी स्ट्रिक्ट सैंक्शंस लगने का रिस्क है। साथ ही वेस्टर्न गवर्नमेंट्स और कंपनीज डीप सीक जैसे चाइनीज एआई मॉडल्स को डेटा प्रिवेसी कंसर्न्स की वजह से अडॉप्ट करने में भी हेजिटेंट हो सकते हैं। अगर डीप सीक को ग्लोबल मार्केट कैप्चर करना है तो इन्हें जियोपॉलिटिकल बैरियर्स का सलूशन भी फाइंड आउट करना होगा। दूसरा मेजर इशू है लैक ऑफ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, जिसमें डीप सीक ओपन एआई और गूगल से पीछे है। ओपन एआई के पास माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का सपोर्ट है जो एआई मॉडल्स का फास्ट डिप्लॉयमेंट इंश्योर करता है, और गूगल का कस्टम टीपीयूज एआई परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी को बूस्ट करते हैं। लेकिन डीप सीक के पास ऐसी कोई बड़ी क्लाउड पार्टनरशिप नहीं है जो इनके एआई मॉडल्स को स्केल और डिप्लॉय करने में चैलेंज क्रिएट कर सकती है। तीसरा रिस्क है फ्यूचर फंडिंग चैलेंजेस, क्योंकि एआई और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कॉन्टिन्यूअस इन्वेस्टमेंट जरूरी है। यूएस इन्वेस्टर्स रेगुलेटरी रिस्क को देखते हुए डीप सीक में इन्वेस्ट नहीं करेंगे और चाइना के स्ट्रिक्ट टेक रेगुलेशंस और गवर्नमेंट इंटरवेंशन का भी रिस्क है। अगर डीप सीक को लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है तो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकिंग भी इसके लिए रिक्वायर्ड होगी। शॉर्ट टर्म यानी 1 to 2 ईयर्स में डीप सीक का ओपन सोर्स मॉडल और कॉस्ट इफेक्टिव एआई ट्रेनिंग इंडस्ट्री में एक मेजर डिसरप्शन ला सकता है, जबकि 3 से 5 साल यानी मिड टर्म में अगर हम देखें तो डीप सीक फंडिंग सिक्योर करने के बाद क्लाउड पार्टनरशिप एस्टैब्लिश करता है तो ये एआई की रेस में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन सकता है। लॉन्ग टर्म का आउटकम लार्जली यूएस चाइना एआई कंपटीशन और डीप सीक की ग्लोबल एडॉप्शन पर डिपेंड करेगा। अगर डीप सीक अपने जियोपॉलिटिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस को सक्सेसफुली हैंडल कर लेता है तो ये एआई इंडस्ट्री का सबसे बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।